आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो के थ्रू आपको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट कैसे बनाएं, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज करते हैं बहुत सारी परेशानी आती है, या अच्छा डाइट प्लान कैसे फॉलो करें, पूरा इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से सारी नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि ये जो मेरा संडे का हेल्थ टॉक है, इसके अंदर बहुत सारे कस्टमरों ने जवाब पूछे हैं आप ही की तरह, तो आपको उन क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट जो है डाइट सबसे मेन तीन चीजें होती है। पहला होता है आपकी डाइट, दूसरा होता है आपका डेली बेस पे कुछ एक्टिविटी, है ना? डेली बेस पे एक्टिविटी अपन को कुछ करनी होती है। देन थर्ड, आपकी कुछ चीजें चेंजेस करनी होती है, जैसे आपका डेली रूटीन। जैसे आप बहुत बार जैसे जंक फूड होता है तो उनको थोड़ा सा कम करना रहता है, आपका वाटर इंटेक चेक करना था और आपकी स्लीप करनी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी डाइट कैसे आपको डिजाइन करनी है, या डाइट अगर फॉलो नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोगों को डाइट देने के बाद भी उनसे फॉलो नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है आज के टाइम पे, कि डाइट तो दिया है पर वो डाइट को अपन कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ जो मीलें होती है, जैसे यहाँ पर सभी को मैंने यहाँ पर डाइट प्लान दिया रखा होगा, जो भी एज ए ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देखते होंगे, या एज ए मैंने आपको पर्सनली भी भेजा होगा बहुत बार डाइट प्लान, तो डाइट प्लान फॉलो नहीं होता है। इस बात पे एग्री करते हैं सभी अपन। जो मैंने मील दी है, जैसे ब्रेकफास्ट में 2 से 3 मील दी है, वो फॉलो नहीं हो पाती है। या लंच में दिया है, वो लंच में जो चीजें सेम दी है वो फॉलो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि फैमिली भी है, सबका भी बनाना पड़ता है, अपने लिए भी। तो फिर अपन वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? या जो घर पे बना है यार वही खा लेते हैं, है ना? ये फैक्ट है। ठीक है। सेम चीज डिनर में भी होता है। डिनर में कितनी बार आपको लिखा होता है कि लाइट खाना है, सूप पीना है, वेजिटेबल्स खाने हैं। पर क्या होता है कि यार रोटी बनी है, खा लेते हैं ना, क्या है, फोटो नहीं भेजेंगे, आज चलेगा। सेम चीज रहती है। तो यही फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम करते करते क्या होता है, फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। क्योंकि देखिए, हर पेशेंट अलग होता है। अगर डॉक्टर की नजर से देखें तो हर पेशेंट अलग होता है, तो हर इंसान की दवा भी अलग होगी। तो आप एक तरीके के क्या है, पेशेंट है। अभी जब तक आपका वेट है बढ़ा हुआ, जब तक आपके हेल्थ इश्यूज बढ़े हुए हैं, तो आप क्या एक तरीके के पेशेंट है। तो आपको उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी थोड़े दिन जब तक वो प्रॉब्लम सही नहीं होती, एटलीस्ट मान के चलते हैं कि कोई 80 किलो का इंसान है, उसको कम करना है वजन, एक बार 60 केजी करना है, 20 केजी कम करना है। तो 20 केजी के लिए वो टारगेट बना के चलेगा कि मुझे 3 महीने से 6 महीने देने हैं। और वो 6 महीने का पूरा एक्शन लेके चलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 3 महीने उसकी स्ट्रिक्ट डाइट रहेगी। 3 महीने में वो ना शुगर इंटेक करेगा बाहर से, ना किसी फंक्शन में जाएंगे। पर फंक्शन में कैसे करेंगे कि जो आपके लिए बेस्ट है वो चीज खाने की पड़ेगी। जैसे सैलेड्स, आपने देखा होगा कहीं पे भी ऐसा, आप किसी फंक्शन में जाते हैं या मैरिज में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो वहां पर सैलेड होता ही होता है। तो अपन क्या करते हैं, सैलेड की तरफ नहीं जाते, अपन देखते हैं कि स्टार्टर में क्या क्या है। अपन देखते हैं अच्छी चीज क्या है, क्योंकि सब वही खा रहे होते हैं। अपन ये नहीं देखते कि मेरी अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरे लिए क्या जरूरी। अगर अपन उस टाइम पे सैलेड खाएं या सब चीजें खाएं, तब भी अपन ऐसे मैनेज कर सकते हैं। डाइट को और लेके बात करें, तो एटलीस्ट आपको जो डाइट दिया है उस डाइट को जितना हो सके चीट कम करना है अपन को, जितना हो सके उन चीजों को कवर करना है। कैसे? सपोज आपको, सभी के पास एक स्केल मशीन होनी चाहिए। आप जब डाइट स्टार्ट करते हैं, जो आपको क्वांटिटी लिखी है, अगर आपको जल्दी रिड्यूस करना है या आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए उस डाइट प्लान के, तो आपको हर चीज, आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अपन मैटर करते हैं कि क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती। अपन एक बाउल या आप जो थाली होती है जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें कोई आपको मेजर नहीं पता पड़ता कितने, 1 चम्मच 2 चम्मच चावल ले लिया, या एक चपाती ले ली, 2 चपाती ले ली, अपन को मेजर नहीं पता। तो मेजर धीरे धीरे क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है। सपोज आप देखिए, 15 दिन में या 20 दिन में वेट चेक करते होंगे, है ना? सभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे रोज वेट चेक करते हैं, बहुत कम होंगे, एक या दो पर्सन होंगे जो वेट डेली बेस पे चेक करते हैं। तो अपन को क्या करना है, सिंपल। अगर आप रोज वेट चेक कर रहे हैं और आपको ये पता पड़ रहा है कि जो मेरा वेट है वो डेली बेस पे कम नहीं हो रहा है, या 50 ग्राम या 100 ग्राम कम हो रहा है, या 50 ग्राम या 100 ग्राम बढ़ रहा है, तो आपकी कहाँ डाइट में कहीं ना कहीं मेजरमेंट में दिक्कत आ रही है। कैसे? सपोज आप एक चपाती ले रहे हैं, या दाल ले रहे हैं, या सब्जी ले रहे हैं, तो सपोज उसकी जो क्वांटिटी है वो अप एंड डाउन हो रही है, या बढ़ रही है या घट रही है ना? वो इक्वल नहीं रह रही, तो क्या होगा, आपकी जो फैक्चुअल करेगा, आपका वेट हमेशा फैक्चुअल करेगा, कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा या कभी रुक जाएगा, सेम एजिटिक रुक जाएगा। क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी होगी, इसकी वजह वो वेट स्टक हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। उसको डाइट से फिर मेजर करना पड़ता है। तो इसलिए आपका जो डाइट प्लान होता है वो बहुत मैटर करता है कि आप उसको प्रॉपर अमाउंट में खाएं। सपोज आपको जो ब्रेकफास्ट लिख रखा है वन, आपको 30 ग्राम ओट्स लिख रहे हैं तो 30 ग्राम ही लेना है, ऐसा नहीं कि 50 ग्राम। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो शुरुआत के दिनों में कुछ, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाए कि मेरा जो वेट है, जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो धीरे धीरे मेरा वेट जा रहा है, मेरी बॉडी एक अच्छे रूटीन में आ चुकी है, तब तक तो आपको एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा।
डाइट बहुत मैटर करती है, एक प्रॉपर अमाउंट में, एक बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग खाने में। जैसे सपोज़ 1500 कैलोरीज़ है ना, तो 1500 कैलोरीज़ को मेज़र करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1300 कैलोरीज़, 1200 कैलोरीज़ हर इंसान की अलग होती है। दूसरा हेल्थ वाइज़ सबकी फिजिकल, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी या पीसीओएस हो गया और डायबिटीज़ हो गया, है ना? इन सब का डाइट प्लान अलग-अलग होता है। हर चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अब वाटर इंटेक को कैसे मेज़र कर सकते हैं? एक वाटर बॉटल को आप कैरी कर सकते हैं और उसको ध्यान रखिए कि आपको एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर पानी आपके जाना ही जाना चाहिए। और सर्दी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए आप अपने वाटर का। क्यों? क्योंकि आपको प्यास कम लगती है। आपने अभी 2-4 दिनों में ही देख लिया होगा, अगर आपके इधर थोड़ा-सा ठंडे वाला मौसम आने लग गया होगा, तो आपको क्या होगा, प्यास कम लग रही होगी। आप पूरे दिन में देखेंगे ना, तो आप बहुत कम पानी पीने लग गए होंगे। ये 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड आता है आपका स्लीप। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज़ आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, या आप ऐसे कहीं पे गए हुए हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा-सा टाइम लेट हो गया। आप आज के टाइम पे स्लीपिंग आपका 5 या 6 घंटे ही हुआ। फिर आप क्या करेंगे? दिन दोपहर में उसको रेस्ट नहीं देंगे, या वापस वही रूटीन फ़ॉलो करते रहेंगे। धीरे-धीरे ऐसे क्या करते हैं, आपकी जो स्लीपिंग है वो 5 से 6 घंटे, इससे आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस और आपके दूसरे हेल्थ इश्यूज़ चालू हो जाते हैं। डिज़ाइन करी हुई है या इस तरीके से वर्क करती है सभी की, कि उसको ऑटोमैटिकली सारी प्रॉब्लम को सोल्व करना आता है, या आपकी प्रॉब्लम की जो हेल्थ है उसको सही करना आता है। आप देखेंगे, आप जब बीमार होते हैं, या आपने किसी जानवर को भी या किसी डॉग को भी देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में डॉग है या ऐसे घर में आप डॉग रखते हैं, तो उसको भी देखा होगा जब वो बीमार होता है, या आप एक किसी आपके फैमिली मेंबर से भी ले लीजिए या खुद से ले लीजिए। जब आप बीमार होते हैं, तब आप जितना भी आप खाना खाते हैं, सपोज़ आपकी 4 रोटी की डाइट है या 5 रोटी की डाइट है, या आप दोपहर में 2 पूरे दिन में 3 से 4 बार मील लेते हैं, तो आप बहुत कम खाने लग जाएँगे, या आप उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करने लग जाएँगे। ये क्यों करते हैं? ये आपका ऑटोमैटिकली जो बॉडी का फंक्शन है वो इस तरीके से बना हुआ है, कि जो आपका डाइट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और रियली जब आप बीमार होते हैं, तो आपको ऐसा ही करना होता है कि आपको भूखे रहना होता है। आपको आपका अनाज होता है वो छोड़ना रहता है। ये आयुर्वेदिक में लिखा हुआ है, एक प्रैक्टिकल करा हुआ है इनको। तो इसलिए प्रॉपर नींद को लेकर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। सपोज़ आप जब नींद अच्छी लेते हैं, तो आपकी बॉडी रिकवरी करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑनलाइन, या मेरे से जो कंसल्टेंसी लेते हैं, या जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हम 2 बार वर्कआउट करते हैं, है ना? या बहुत सारे लोग पूछते भी, सर हम 2 बार एक्सरसाइज कर लें क्या? अच्छा रहेगा क्या? हमारे लिए जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। तो ये मिथ अपने माइंड से निकालिए। जब आप 2 बार वर्कआउट करते हैं, तो आपकी 2 बार बॉडी की कैलोरीज़ भी बर्न हुई है और 2 बार मसल्स पे फटीग लगी है। फटीग मीन्स मसल्स, जब आपने देखा होगा, आपको किसी को लगती है, चोट लगती है, तो कैसे घाव हरा-हरा दिखता है या रेड-रेड दिखता है। वही मसल्स के अंदर होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आपको बॉडी पेन होता है ना? कितनी बार अपन लेग्स की वर्कआउट करते हैं, जब लेग्स दुखते हैं ना सभी के। तो ये क्या है? आपके मसल्स में फटीग लगी, तो उसको रिपेयरिंग होने के लिए समय चाहिए होता है। एटलीस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मसल होगा तो क्या होगा, 48 आवर्स लेगा, है ना? अब उसको रिकवरी के लिए होता है, आपकी डाइट आपकी हेल्प करती है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक बरोबर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे हर्बल लाइफ शेक लेते होंगे। तो हर्बल लाइफ शेक में आपको वन टाइम शेक लेते हैं, तो 24 से 25 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और कितनी बार क्या होता है, आपका डाइजेशन या गट हेल्थ सही नहीं होती, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी उस प्रोटीन को कंज्यूम नहीं कर पाती और उसको वॉश आउट कर देती है। क्योंकि जितना आपकी पेट में कैपेसिटी है, उतना ही आप खा पाओगे। आपने भी कितनी बार सुना होगा, या आपकी फैमिली में भी बोला होगा, या आपने जब रिजल्ट नहीं बनाया होगा, उससे पहले आपको भी लगता होगा कि सर मैं एक बार लंच करती हूँ और रात को डिनर करती हूँ, तब भी मेरा वेट बढ़ता है, या मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आप एक बार खाते हैं, उसमें आप पेट भर के खाते हैं। तो आपकी बॉडी को जितना चाहिए होता है वो उतना ले लेती है, बाकी का क्या होता है, वो स्टोर में चला जाता है। अब स्टोर क्या है? आपका फैट, जो आपके पेट के ऊपर चर्बी जमी हुई है, आपकी थाइज़ के ऊपर चर्बी जमी हुई है, वो क्या है? स्टोर है। तो स्टोर फैट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपकी कैलोरीज़ डेफिनेंस पे आना पड़ता है, जिनकी कैलोरी है। और जो आप अपन एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से क्या होता है? आपकी कैलोरीज़ बर्न होती है। बर्न मतलब आपकी कैलोरीज़ कम होती है, जिससे आपको रिज़ल्ट आने में जो आपका स्टोर फैट है, वो कम होने में काम आता है। सबसे पहले चाय की बात कर लेते हैं, तो चाय बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अपने इंडियंस का कल्चर है कि अपन मॉर्निंग में चाय पीते हैं, खाली पेट, उठते ही चाय चाहिए अपन को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको अपना एक रूटीन सही करना है कि मेरे को जो चाय है, मैं खाली पेट ना पीऊँ। एटलीस्ट मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, चाय छोड़ नहीं सकती, तो मुझे क्या करना है, चाय को खाली पेट नहीं पीना, मेरे ब्रेकफ़ास्ट के बाद लेना है हमेशा। ठीक है? और उसमें सेकंड चीज़ जो आपकी रहती है, शुगर। अगर आप उसको शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, उसमें जैगरी या शहद डालेंगे, तो या धागे वाली मिश्री डालेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी।
और अच्छा करना चाहते हैं, इससे और अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, या अच्छा थोड़ा-सा और आप में डेडिकेशन है कि हाँ, मैं चाय को छोड़ सकती हूँ, तो आप ब्लैक टी, ग्रीन टी या जो आपकी कॉफ़ी है उस पे जाइए, ब्लैक कॉफ़ी। आपको जो रात को फ्रूट खाते हैं, जो 6 बजे बाद या जो सूरज ढलने के बाद जो फ्रूट खाते हैं, वो आपकी टोटली फैट में कन्वर्ट होता है और आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसी चीज़ों को छोड़ना है, अगर अपन से डाइट नहीं फॉलो हो पाती है तो एक तो शुगर हो गया, एक व्हाइट मैदे वाली जितनी भी चीज़ें हैं, थर्ड आपका जो सॉल्ट है, व्हाइट नमक, उसको छोड़ना है। ये 3 चीज़ें ये मेन है, बाकी के जो आप अपने बच्चों के लिए या फैमिली में कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो आप जो वेफर्स लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, उनको छोड़ना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और एक अच्छा रिज़ल्ट बनाने के लिए सिंपल है, आप नहीं वेट कम करना चाहते हैं या जो रिज़ल्ट आ गया है, उससे आप हैप्पी हैं और धीरे-धीरे कम होगा तब भी चलेगा, तो डेली बेस पे एक 45 मिनट का वर्कआउट आपके लिए ज़रूरी है, या आप वॉक करिए या डेली बेस पे एक्सरसाइज़ जो अपना चलता है, वो आप जॉइन कर सकते हैं। डेली जॉइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प। तो जो वर्कआउट करते हैं हम उसमें ऑलमोस्ट कितनी कैलोरीज लूज होती हैं रोजाना? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, और इसको समझना थोड़ा-सा अच्छे से। अब मोना जी का बॉडी अलग है और रेणु जी का अलग है और ज्योति जी का अलग है और मेरा अलग है ना? आज मैं मेरी बॉडी का जो फंक्शनल है वो थोड़ा-सा अलग से वर्क करेगा, मोना जी का अलग करेगा, ठीक है? दूसरा उसके बाद आप जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, जैसे अब मैं यहाँ पर किसी एक बिगिनर को लूँगा और किसी को एडवांस को लूँगा। बिगिनर एडवांस समझना है, मतलब किसी ने आज स्टार्ट किया और कोई 1 महीने से पहले से कर रहा है, तो इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। जो आज कर रहा होगा, उसकी कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होएगी और जो डेलीज़ कर रहा है, 1 महीना हो चुका है, उसकी कैलोरीज़ कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी बॉडी इस चीज़ को लेकर हैबिचुअल हो चुकी है और एक की हैबिचुअल नहीं है। जैसे आपने किसी को देखा होगा या आपने खुद ने कितनी बार ऑब्जर्व किया होगा, आप बाहर जाते हो या आपको कहीं चढ़ान चढ़नी, जैसे पहाड़ हो गया या सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी होगी, तो आपने कभी नहीं चढ़ी होगी तो आपकी ब्रीथिंग ज़्यादा होगी और जो आपके साथ वाला होगा, जो रेगुलर चढ़ता होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, है ना? और आपकी एक्सरसाइज डिपेंड करती है और आप करने का तरीका डिपेंड करता है कि आप उसको सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो कितनी हो जाती है? 300 से लेकर 500 के बीच में हो जाती है ना? जो अपन एक्सरसाइज करते हैं। और उसको आप पूरा करते हैं तो, बाकी नहीं। मैंने 20 बोला और आपने 10 किया तो फिर नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन? और ये पानी का पूछना था, रात में ले सकते 6 बजे के बाद पानी कितना ले सकते हैं हम लोग रात देखिए, में? अगर कई आपको लोग ऐसी मना आदत है, जैसे करते हैं। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ मुझे रात को मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मेरे को 3 बजे या 4 बजे, जहाँ पर जिस टाइम पे गहरी नींद होती है, अच्छी डीप स्लीप आती है, उस टाइम पे मेरे को वॉशरूम आता है ना? तो मेरे लिए गलत है। अगर मैं रात को 8 बजे या 9 बजे बाद मैं अच्छा पानी ज़्यादा पीता हूँ तो। हाँ, प्यास लग रही है, थोड़ा पी सकते हैं, पर ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, जैसे सुबह पीते हैं अपन आराम से 1-1, 2-2 ग्लास या आधा बोतल, वो रात के लिए मेरे लिए गलत है। बाकी पानी पीना कोई गलत नहीं है, अगर आपकी प्यास है, तो रात को उठ के भी प्यास लग रही है, तो पानी पीना चाहिए, उस टाइम बॉडी डिहाइड्रेटेड है। पर ज़्यादा पानी पीना ऐसे आपके लिए गलत है। वो स्लीप डिस्टर्ब करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग, गुड आ, मॉर्निंग। 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी ये बताया कि अम, नमक, आयोडाइज नमक नहीं लेना, तो फिर नमक लेना ही नहीं है बिल्कुल। देखिए, एक नमक जो नहीं लेगा उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना? बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और एक जो नमक लेगा वो कौन-सा नमक लेगा? या तो सेंधा नमक जो आपके आपके व्रत और इस सभी में काम आता है, और एक आता है काला नमक। ये 2 नमक है जो पत्थर के होते हैं, है ना? पहाड़ के होते हैं। ये इसको क्यों लाने के लिए बोलते हैं? पत्थर के होते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी को और बहुत अच्छा रहता है। और जो अपना वो वाला नमक रहता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर होल्ड भी करता है और बॉडी को बहुत सारा नुकसान भी देता है, इसलिए मना किया जाता है। डिशेज़ ही हैं जिनको करना है, तो जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर कम ऑयल में बनाया तो। क्या लेना है पर्टिकुलर जैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विंटर सीज़न्स हैं, तो ग्रीन जी, वेजिटेबल्स बहुत हैं। जी। तो अगर वो ग्रीन ही वेजिटेबल्स बहुत अच्छी है आपके लिए। हाँ जी? एक मैं डाइट में कितनी बार लिखता हूँ, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन सब्ज़ी लिखता हूँ मैं डाइट में। तो वो आप ऐसे रोटी के साथ या आपकी मल्टीग्रेन जो चपाती रहती है उसके साथ ले सकते हैं। और जो आपने रेशियो बताया है ग्राम्स का, तो वो रेशियो मतलब मेजरमेंट करके उस तरीके से रेशियो ले, जैसे दाल, सपोज हमने दाल ली, तो बनी हुई दाल का ग्राम होना चाहिए ना? जी, बनी हुई दाल का ग्राम, मतलब बनी हुई दाल का नहीं, कच्ची दाल का ग्राम होना चाहिए। बनी हुई दाल का तो कैसे ग्राम करोगे आप? उसको लिक्विड छानोगे फॉर्म पानी से, फिर हाँ, लिक्विड फॉर्म में कैसे ग्राम करोगे? फॉर्म में कैसे तो ग्राम फिर करोगे तो उसको? बहुत 30 ग्राम तो बहुत ज्यादा, पूरा बाउल बन जाएगा उस हिसाब से, अगर 30 ग्राम की दाल लेते हैं। 30 ग्राम मैंने दाल बोला ना आपको? नहीं, मैंने मैं आपको बोला एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाँ, ले रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ।
मैंने अभी देखिए देखिए इसको थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट हो जाएगा ये। अभी 30 ग्राम दाल ये सब चीज डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला 1 बाउल दाल, है ना, ये आपके लिए सही से ऑप्शन है। हाँ, 1 बाउल का साइज पता होना चाहिए ना। 1 बाउल नॉर्मल जो बाउल यूज किया जाता है, एक कटोरी, जिसको देसी लैंग्वेज में कटोरी बोले जाएंगे, है ना। तो हाँ, तो वो कटोरी छोटी होती है, बड़ी नहीं होती ज्यादा। तो वो कटोरी जो होता है वो बेस्ट होता है, एक एग्जांपल आपके लिए अगर दाल यूज करनी है। दूसरा जो मेजरमेंट वाली चीजें है वो किसके लिए है? मैंने आपको या शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि आप अगर आपका अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ टाइम पे लिए कंसिस्टेंसी उसी चीजों को फॉलो कीजिए जो आपकी डाइट में लिखा हुआ है। जैसे मेरे डॉक्टर ने लिखा है कि मुझे 11 बजे टेबलेट लेनी है, खाली पेट, मतलब डायबिटीज की जो टेबलेट होती है भूखे पेट वो लेनी है, तो वो लेनी होती है जब तक आपका डायबिटीज वैसा कंट्रोल नहीं है जैसा आप अपने नॉर्मल टाइप में पहले फील कर रहे थे। तो कुछ समय के लिए स्टिक रहना पड़ता है। जैसे अभी ज्योति जी का एग्जांपल है, तो ज्योति जी को मैंने बोला जो डाइट में लिखा है वही फॉलो कीजिए, तो फटाक से रिजल्ट आ गया। क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो आप पहले से फॉलो कर ही रहे थे ना। आपका जब रिजल्ट अच्छा आ चुका है, 10-15 किलो कम हो चुका है, तो फिर क्या कर रहे हैं? जो आपके घर पे बना है उसी को कम क्वांटिटी में अच्छे से खाइए। किसने मना किया? वर्कआउट जैसे आप सेशंस कराते हैं उसके साथ अगर हम जिम करें तो वो ज्यादा फायदा होगा। मेरे सेशन से अगर जिम जाते हैं और जिम में मेरे जैसा ही कोई ट्रेनर आपको गाइड कर रहा है पर्टिकुलरली, अच्छे से पूरा 1 घंटा वर्कआउट करा रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। मैं तो बोलूँगा मेरे सेशन से जाके जिम जाइए। क्योंकि आप मेरे से कहीं दिल्ली हैं या कहीं बैंगलोर हैं, कहीं कोई दुबई से कर वर्कआउट कर रहा है। तो मैं ध्यान तो रख पा रहा हूँ, पर आप कैमरे से साइड हो गए तो फिर मैं नहीं देखूँगा कि कैमरे में आज तो ज्योति जी दिख ही नहीं रहे, अब मैं किसको बोलूँ? है ना? तो वो वाली सर बात क्या है। मेरे को शुगर का है ना भैया, शुगर के वजह से मेरे को पैरों में दर्द हो रहा, नहीं फिर मैं चावल लेने से हो रहा। मेरे को चावल के बगैर मैं नहीं रह सकती। एक टाइम तो चावल खाती मैं, जी। इसके लिए हो रहा दर्द। और मैं कुछ कपड़ा बर्तन धोई भी तो सर्दी में भिगो तो भी बहुत दर्द हो रहे भैया। मेरे के घुटनों से लेके नीचे तक ही हो रहे दर्द, ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, बॉडी में नहीं हो रहा, नीचे के हिस्से में ही हो रहा। तो आपको किसी ने बोला है क्या चावल खाने से पैरों में दर्द होता है? नहीं, मेरे को शुगर है ना, मैं ऐसा समझ रही। देखो, मैंने जब आपने मेरे से जॉइन किया था, अभी शायद तक महीना भी नहीं हुआ है ना, तो मैंने क्या जी। बोला है कि कुछ चीजें समय लगेगी चीजों को सही होने में, है ना। तो पहला आपकी, मुझे ये नहीं पता था आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नीज वाइज, ठीक है। तो जी। आपको अभी, जैसे कल मैंने एक्सरसाइज सेशन आपको अलग एक्सरसाइज कराई, तो अभी वैसे एक्सरसाइज करनी है। तो आपका जो एक्सरसाइज से थोड़ा दुख रहा होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, कुछ चीजें मैं आपको डाइट में चेंज करूंगा, तो आपकी जो नीज वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे, नीज प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सही होगा। बस ये नहीं कह सकता कि आपकी जो नीज की पर्टिकुलर कोई बीमारी होगी जैसे लिगामेंट, या आपको अलग जो डॉक्टर ने बता रहा है क्योंकि वो सही हो पाएगी, या कोई प्रोडक्ट सही करेगा। मैं साफ कह रहा हूँ, ना कोई प्रोडक्ट सही कर सकता है, ना कोई आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो कैसे सही हो सकती है, धीरे धीरे सही हो सकती है ना। आप कुछ चीजों पे ध्यान रखोगे, जैसे आपका वेट रिड्यूस करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो जब वेट रिड्यूस होगा तो आपकी नीज पे प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। और आप अपनी जो फूड क्वांटिटी है वो चीजों का ध्यान रखोगे, तो क्या होगा, आपकी जो नीज की जो प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे सही होगी। वेट भी भैया, वेट लॉस भी मैं 5 किलो कम हो गई। रिजवाना जी भी 5 किलो कम हो गए। इस 1 महीने में? हाँ भैया, उन्होंने तो नब्बे आपको पहले से सही है, अभी पहले से फर्क लगा है? हाँ लग रहा भैया हम लोग को। तो इस चीज की खुशी मनाइए, 5 किलो कम कर लिया है दोनों ने। लग रहा हम लोग को, बॉडी भी फ्री दिख रही, लेकिन मेरे खाली ये घुटनों का दर्द ही है, कुछ भी हो प्रॉब्लम जाएगा, नहीं है। हाँ, उसके लिए बीपी ज्यादा हो जा रही मेरे को। हो जाएगा, सही हो। सर, दूध से फैट नहीं बढ़ता? दूध तो फिर बंद कर देना चाहिए सभी को। मैं इसीलिए तो बंद कर दी। मैं पहले पीती थी। दूध बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए, आपके कैल्शियम के लिए। जैसे इनकी नीज दुखते हैं, है ना, घुटने दुखते हैं, तो आपको लेडीज लोगों को ये लगता है कि हम दूध बंद कर दें या दूध वाली प्रोडक्ट बंद कर दें। देखिए, आज मेरे को कोई चीज बेचनी है ना, तो सिंपल है, मैं आप लोगों को किसी चीज को बुरा बोलकर आपको चीजें बंद करा के आपको अच्छे से बेच सकता हूँ। पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पुराने जमे टाइम पे, सपोज आप अपना खुद की, जैसे सपोज मैं आपसे बहुत छोटा हूँ अभी, तो आपकी 30-35 भी एज मानो, तो 35 साल पहले क्या कोई बोलता था कि दूध मत पियो गाय का, या ये चीजें मत खाओ? सब अपने घर की चीजें होती नहीं। थी, घर का ही खाना होता था। कोई रोटी खाने से मना करता था? कोई साग सब्जी खाने के लिए मना करता था? नहीं करता था। कोई नॉनवेज खाने के लिए मना करता था? नहीं करता था। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वही चीजों से शरीर बना है, वही चीजों से शरीर अच्छा हो सकता है। चीजें किसने खराब करी है? जो चीजें आपने बाहर से घर के अंदर लाए। जैसे
शुगर, व्हाइट शुगर कभी भी डायरेक्ट नहीं बनती, इसको बनाया गया है, वो आपको नुकसान करेगी। जो भी जंक फूड है पैकेट वाले, वो चीजें क्या है, बनाई गई है, वो आपको नुकसान करेगी। कौन सा रिफाइंड ऑयल आपको नुकसान करेगा, जो आप यूज करते हैं। अगर आप अपने घर में, जैसे मैं हमेशा, भले ही थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, आप सरसों का तेल लाइए, वैसे ही कम तेल में वो बनाना तुमको है, सरसों तो आपको बहुत नुकसान अच्छा करेगा, है ना। तो हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा, सब चीज रहेगी। और ज्यादा ही अच्छा थोड़ा सा बजट है तो ऑलिव ऑयल यूज कीजिए। लेकिन बाहर रहते हैं सर तो पैकेट वाला ही दूध पीना होता है ना। पैकेट वाला दूध पीना होता है, मान रहे हैं अपन, ये मान सकते हैं कि उसका 50% तो मिलेगा अपन को ना, और आपके लिए दूध बहुत अच्छा है। एज ए कम, देखिए पेट किससे बढ़ता है, अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हैं आपकी पूरे दिन की डाइट में, फिर आपने दूध पी लिया। जैसे मैं पेट भर के खाना खाया, फिर मैंने और दूध पी लिया, तो क्या है, बॉडी को जरूरत ही नहीं है, और अपन उसको दे जा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी स्टोर करेगी, फिर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी। अमाउंट में जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, और रात को अपन ने दूध पिया है, तो आपको दूध एज ए हेल्प करेगा, आपकी दवाई की तरह काम करेगा बॉडी में, बॉडी को रिकवरी करेगा, कैल्शियम पूरा देगा। बहुत सारे ऐसी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, जो अमीनो एसिड कहा जाता है हर फ्रूट में, वो दूध में के प्रोडक्ट में पूरे के पूरे 16 है, बाकी के सब में कहीं ना कहीं कम है। जैसे चावल अकेले खाते हैं तो चावल बहुत नुकसान करता है, अगर चावल के साथ दाल चावल या कोई भी ऐसी वेजिटेबल सब्जी डालते हैं तो चावल बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि डाइट पे बहुत चीजों को चेक करके डाइट बनाना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। जी, तो दूध आपके लिए अच्छा है रितु जी, बंद नहीं करना है। नहीं, मुझे मना किया गया है क्या कि सब खाना मतलब रोटी चावल और सब्जी आपको सब खाना पड़ेगा क्योंकि तो प्रॉब्लम है शरीर मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, पर हम्म, सब खाने का मतलब डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छी चीजें सब खाओ, बाहर की ये सब हम्म, बंद करनी। मैं भी यही कह रहा हूँ, हम्म। बस क्या खाना है नहीं, मैं आपकी जंक क्वांटिटी के फूड हिसाब से वगैरह खाना है। skip की हूँ अभी हाँ, और आपकी चाय वाय क्वांटिटी के वगैरह हिसाब से खाना है। 7 मंथ हो गया मैं चाय और ये सब बाहर का खाना स्किप कर दी हूँ लेकिन अभी ये खाना है ना उन्होंने बोला है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम में मतलब खाना ही है कुछ क्योंकि मल्टीविटामिन कम हो गई है रूबी जी, शरीर उसे में ही डाइट कहते हैं, उसे ही हम्म, डाइट कहते हैं। डाइट ऐसा नहीं होता, भूखे रहना डाइट नहीं होता, डाइट उसे ही कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ चीजें खानी है, 5 मील लेने ही, हर 2 घंटे में 1.5 घंटे में आपको कुछ लेना है, ये डाइट होती है। जिससे आपको ज्यादा बड़ी भूख ना लगे, और आपकी बॉडी को जिस टाइम पे जो चीज चाहिए वो मिल जाए, यही डाइट होती है। डॉक्टर वही डाइट कहता है। अब हर संडे रखेंगे, कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो लिख के लाइए या सोच के आइए, जिससे क्या पता आप नहीं पूछ पाते हो या तो दूसरों को पूछोगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को हेल्प मिलेगी, और शायद तक मैं भी नेक्स्ट टाइम मेरा और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आपके लिए कुछ चीज नहीं बताऊंगा आपको। एक हर चीज एक नई चीज आप ऐसी लाइफ में ऐड करें, या ऐसी कुछ चीजें जिससे आपको पता चले, जिससे आप धीरे धीरे अपने फैमिली में और खुद की हेल्थ में बदलाव ला सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप एक सीरियस पर्सन है अपनी हेल्थ को लेकर और अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो, आप भी ऐसा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो संडे के दिन मेरा हेल्थ सेशन होता है। उसमें ज्वाइन होने के लिए सिंपल है, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और व्हाट्सएप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके सिर्फ इस सेशन आपका नाम मैसेज करना है और आपको लिखना है हेल्थ सेशन संडे। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, सिर्फ आपको अपना नाम मेंशन करना है और हेल्थ सेशन संडे लिखना है, जिससे मैं आपको उसका संडे के दिन उसका लिंक प्रोवाइड करा पाऊँ और आप भी उस सेशन में ज्वाइन कर पाए, और आपके भी बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे या आपके जो डाउट होंगे उसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।